नमस्कार दोस्तों क्या हो, अगर कोई दवा एलर्जी कर जाए, रिएक्शन कर जाए तो उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, आप कैसे इलाज करेंगे। ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने कोई दवा मरीज को दे दी है और वो एलर्जी कर जाए, रिएक्शन कर जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है। क्योंकि नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, इन सब से एक बार ना कभी ये गलती हो सकती है। तो दोस्तों, अगर कोई भी दवा एलर्जी कर गई, रिएक्शन कर गए, तो उसमें आपको एविल और डेक्सा, ये दोनों इंजेक्शन आपको मरीज को लगाना है। सडनली आपको इंजेक्शन एविल और डेक्सा 1 ml डाइल्यूट करके इंट्रामस्कुलर लगा देना है, एडल्ट पेशेंट है तो। बाकी अगर छोटा पेशेंट है तो उसमें डोज दोस्तों आपको वजन के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन एविल और डेक्सा इमीडिएटली आपको लगा देना है। टेबलेट एविल 25 mg सुबह शाम खाने के लिए मरीज को दे देना है। और जिस दवा से एलर्जी रिएक्शन आई उस दवा को तुरंत स्टॉप कर देना है, उसको खाने के लिए नहीं देना है। ध्यान में रखने योग्य वाली बात यह है कि दोस्तों अक्सर ओजेड, जैसे ओरिंडेजोल, टाइनिडाजोल, टीजेड, ओजेड नाम से जो दवाइयां आती है अक्सर मरीजों को एलर्जी करती हैं। नेप्रोजिन भी कभी कभी एलर्जी कर जाती है, तो इसलिए ये सब दवाइयां देते समय हमेशा एविल टेबलेट लगा के दें, या तो आप इन सारी दवाइयों का उपयोग ना करें। और हमेशा मरीज से इलाज करते समय उसकी हिस्ट्री में जरूर पूछें कि क्या आपको कोई दवाई से, कोई इंजेक्शन से एलर्जी है। अगर है तो मरीज बताता है तो उसके साथ एलर्जी के लिए आपको जरूर लगाना है। और सबसे ज्यादा एलर्जी करने वाली जो इंजेक्शन है उसका नाम है MVI, मल्टीविटामिन का इंजेक्शन। दोस्तों आप जब भी मरीज को लगाते हैं तो आपने नोट किया होगा मरीज को ठंडी लग जाती है। कभी रिएक्शन ऐसा नहीं होता कि चकत्ते ही पड़ेंगे, खुजली आई। कभी कभी रिएक्शन ऐसा होता है कि मरीज को बहुत तेज से कपकपी और ठंडी आती है। तो जब भी बोतल आप चढ़ाते हो, देखते हो, कभी कभार तो बोतल ही, ग्लूकोज का बोतल, DNS, RL कुछ भी हो, वो भी रिएक्शन कर जाता है और मरीज एकदम तेज तेज से कांपने लगता है, इतनी ठंडी लगने लगती है। वो ज्यादा देर के लिए नहीं होता है, वो करीब करीब 5 मिनट 10 मिनट के लिए ठंडी लगती है, बाद में नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको उसमें भी एविल डेक्सोना लगाना है, एविल डेक्सा लगाना है, ताकि उसको एलर्जी रिएक्शन ना आए। MVI कभी भी लगा रहे हो तो थोड़ा सा लगाइए, स्टॉप हो जाइए, पूरी बॉडी को एक्सेप्ट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप फिर धीमे धीमे लगाएं। MVI लगाते समय हमेशा मरीज के पास बैठना है। एलर्जी के ऊपर आपको ध्यान देना है, सिम्टम के ऊपर ध्यान देना है, मरीज को ऐसे छोड़ के आपको नहीं जाना है। एविल डेक्सा आप लगा सकते हैं, एविल टेबलेट भी आप खिला सकते हैं। खाने के लायक है मरीज, अगर ओरली सब कुछ खा पी रहा है तो। अगर ओरली नहीं खा रहा तो इंजेक्शन के माध्यम से आपको एविल और डेक्सा लगा करके उसका एलर्जी कंट्रोल करना है। और हमेशा जब भी आप मरीज को बोतल, ग्लूकोज या MVI इंजेक्शन चढ़ाते हैं तो उसके पास बैठना, उसको ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपके सभी कमेंटों का जवाब देने का प्रयास करता हूँ, लगभग मैंने दिया भी है। तो अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा।